तो सुना आपने, अब गांव की फिक्र बड़ी हो चली है, बहुत बड़ी हो चुकी है। इसीलिए हम आज ये तहकीकात कर रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच गांव के लिए सरकारों ने क्या किया और शासन प्रशासन मिलकर इस चुनौती से कैसे निपट रहे हैं। तो चलिए आपको गांव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूर हरियाणा का पलवल जिला और यहाँ के कई गांव कोरोना की दूसरी लहर से बदहाल हो गए हैं। वायरस के कहर से कई गांवों में सन्नाटा पसरा है। पलवल जिले के हसनपुर, रामगढ़ और भिंडोली गांव को मिलाकर 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जहां के औरंगाबाद और मित्रोल गांव में एक ही महीने में 55 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। के पलवल के पास के हम एक हसनपुर गांव में हैं। गांव में पूरी तरीके से सुनसान है, सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ मातम हुआ है। और यकीन मानिए, इस गांव की ही बात नहीं करें, इसके आसपास की गांव की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि शब्दों में बयां करना बिल्कुल भी मुश्किल है। बगल में होडल है, बामनी खेड़ा है, महाली है, ये जितने भी गांव हैं, सब इस गांव की स्थिति बहुत खराब हो रही है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कुछ खास नहीं, बल्कि एक ही वजह है, वो है कोविड महामारी। किसी को सांस की है, किसी को दिक्कत मतलब अस्थमा जैसी बीमारी है, वहाँ जाकर वो कोविड पॉजिटिव मिले हैं। परंतु हमारे यहाँ टेस्टिंग और जो वैक्सीनेशन है वो बिल्कुल ढीली है, ना के बराबर है। टेस्टिंग बहुत लेट से शुरू हुई, आपको हो ही नहीं रही, लिस्ट नहीं, मतलब मुश्किल से 2% हो रही है, मुश्किल से 2%। बहुत बुरे हालात हैं जी, दुखी हैं, बहुत परेशान हैं सब। 100 तक प्रदान किए जी। आसपास के गांव में लाके, आसपास गांव में लाके तो ज़्यादा हो, 100-150-200 करीबन होगी। हमारे हसनपुर में ही 50 डेथ हो चुकी है कोविड से। खासकर औरंगाबाद गांव में दहशत ज्यादा है। इस गांव के लोग कहते हैं कि गांव में कोई भी सुविधा सरकार और प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही। सामुदायिक केंद्र पर तो टेस्टिंग हो रही है, लेकिन घर घर जाकर टेस्टिंग के दावे झूठे हैं। डॉक्टर को दिखाया, निजी डॉक्टर को दिखाया, वो कहते हैं कि भाई टेस्ट कराओ। तो टेस्ट कराया तो उसमें कोरोना तो बताते नहीं, भाई टाइफाइड बिगड़ा हुआ है और मोटा पैसा लेते हैं निजी हॉस्पिटल वाले। तो एक तो सीएससी के अंदर कम से कम 50 बेड का कोविड सेंटर बनाया जाए। अगर किसी को सांस फूलने या फिर तेज बुखार की शिकायत आती है तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता और उसके हृदय में जो धड़कन है वो ज़्यादा तेज हो जाती है। तब तक वो सुविधा ले पाता जब तक वो चला जाता। ऐसे भी हमारे यहाँ गाँव में कई केस हैं। एक वो इतने बड़े बीमार नहीं थे जितने की, फिर उनका रिजल्ट जब तक ले गए हॉस्पिटल तब तक वो डेथ हो गई। आपको लग रहा है कि समय पे इलाज नहीं पहुंच पा रहा है? प्रॉपर लोग नहीं हो रहा। आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े गांव हैं, उनके लिए एक एम्बुलेंस की, सीएससी ऑक्सीजन की और कोविड सेंटर बनाया जाए जो जहाँ पे हमें सुविधा मिल सके। गांव की इन्हीं परेशानियों को लेकर हम NTAGI यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के मेंबर डॉक्टर N.K. अरोड़ा से मिले, जिन्होंने हमें बताया कि गांव की असल दिक्कत क्या है। दरअसल लोग यहां कोरोना बीमारी को मानने को तैयार नहीं होते। वो इसे मामूली सर्दी बुखार समझकर इसका इलाज करते हैं और जब तक इसे समझ पाते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। गांव में अभी जो एक जागरूकता है, अवेयरनेस, वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं है। लोग कई बार इसको एक अननोन बीमारी जैसा करते हैं। शुरू में तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि कोरोना है या हमारे को कोरोना हो सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे समझ आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। खास तौर पे जो बुजुर्ग लोग थे, जो घर में बड़े उम्र के लोग थे, बहुत लोगों अपनी जान खोई है, लेकिन साथ में थोड़े से जवान लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों की है। गांव में संक्रमण ज्यादा होने का एक कारण और भी है, वो है बिल्कुल सटे हुए घर। लेकिन अब चूंकि कोरोना से लोगों की मौत ज्यादा हुई तो गांव वाले थोड़ा सतर्क हुए हैं और गांव आने वाले लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, जैसे कि कोरोना की पहली लहर के दौरान कर रहे थे। हालांकि ग्राउंड पर सरकार नजर नहीं आ रही है। अभी सिर्फ योजनाएं बनाई जा रही हैं, योजनाओं का खाका खींचा जा रहा है। हरियाणा सरकार 60 लाख ग्रामीण परिवारों के प्रत्येक सदस्य को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट फॉर्मूले के तहत मॉनिटर करेगी। 8000 टीमें गांव में जाकर डोर टू डोर स्क्रीनिंग करेंगी। हर गांव में ऐसी 5 टीमें तैनात रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ, आशा, आंगनबाड़ी वर्कर्स और गांव के पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों को मिलाकर टीमें बनाई जाएंगी, जो कि स्क्रीनिंग कैंप लगाकर लोगों को जांच करवाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ट्रेनी डॉक्टर्स के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ, आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स गांव में घर घर जाकर टेस्ट और सर्वे करेंगे। जांच के दौरान अगर किसी मरीज में कोरोना के शुरुआती लक्षण पाए जाएंगे तो उसे होम आइसोलेशन में रखा जाएगा
और तुरंत ही दवाएं मुहैया कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से यह अपील की है कि गांवों में ठीकरी पहरे लगाएं ताकि कोरोना के लक्षणों या बीमारियों के साथ कोई गांव में ना आ सके। सभी गांव के लिए हमने बहुत व्यापक योजना तैयार की है। सभी गांव में हम कोरोना केयर सेंटर बना रहे हैं, वहाँ पर बाकायदा टीम बैठेगी। 5 लोगों की टीम बनाई है जो घर घर जाएगी और जर्नल चेकअप करेगी। अगर किसी में कोरोना के सिम्टम पाए जाते हैं तो उसका बाकायदा टेस्ट किया जाएगा। यानी हरियाणा की सरकार ने कोरोना से जंग का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और अब पंजाब के गांवों में चलकर देखते हैं। चंडीगढ़ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर पंजाब के मोहाली की खरड़ तहसील का ये है शांते माजरा गांव। यहाँ के हेल्थ सेंटर और डिस्पेंसरी का हाल जानने जब TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची तो ताला लटका मिला। ग्रामीणों ने बताया कि ईद की सरकारी छुट्टी होने की वजह से डिस्पेंसरी बंद है। आपको बता दें कि हेल्थ सेंटर 5 गांवों के लिए स्वास्थ्य सुविधा पाने का जरिया है, लेकिन शनिवार, रविवार और हर छुट्टी के दिन यहां ताला लटका रहता है। यहां तक कि ऐसे आपदा काल में भी यहां ना तो कोविड टेस्टिंग हो रही है, ना ही कोरोना संक्रमितों का इलाज। यहाँ पर शांते माजरा गांव में ये एक हेल्थ सेंटर है जो कि फिलहाल आपको बंद दिखाई दे रहा है। ईद की छुट्टी है, इस वजह से यहाँ पर ताला लटका हुआ है। हालांकि ग्रामीण कह रहे हैं कि शनिवार, एतवार को भी इसी तरह से यहाँ पर ताला लटका होता है और अगर कोई इमरजेंसी स्थिति हो जाए, कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार हो जाए तो ऐसे में उनको खरड़ या मोहाली जो कि नज़दीकी यहाँ से इलाके हैं वहाँ जाना पड़ता है। शांते माजरा गाँव में डिस्पेंसरी है, लेकिन 5 गाँवों के लिए ये अकेली एक डिस्पेंसरी और हेल्थ सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। ये ग्राम अच्छा, कोरोना को लेकर यहाँ क्या हो रहा है? टेस्टिंग हो रही है, इंजेक्शन लग रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे सुविधा मिल रही है? कोरोना का सर अपना गुरदा साहब से टीके लगता जी, उत्थे बस वही आने जी, उत्थी से टीके लगता है, इत्थे नहीं आते जी। और किसी ने टेस्ट कराना हो कोरोना को? कोई नहीं है, सहूलत नहीं है इत्थे। यहाँ कोई सुविधा नहीं है? इत्थे कोई सुविधा नहीं है सर, इत्थे कुछ नहीं बना दिए। आपने मोहाली के गांव में स्वास्थ्य केंद्रों का हाल देखा। अब आपको जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक गांव में ले चलते हैं। त्रेवा गांव। सरहद से सटे इस गांव के सरपंच ने बीड़ा उठाया है कि इस गांव में कोरोना को नहीं आने देंगे और अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिखे तो फौरन उसे आइसोलेशन सेंटर में ले जाया जाएगा ताकि परिवार में वो किसी और को संक्रमित न कर सके। इसके लिए सरपंच बलबीर कौर और गांव के लोगों ने प्रशासन की मदद से 25 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार किया है। अगर जरूरत पड़ी तो इसे मिनी हॉस्पिटल में भी कन्वर्ट किया जाएगा। हमने यहाँ पे अपने लोगों के लिए जो आइसोलेशन सेंटर बनाया है, इसको टाइम आने पे हम डबल भी कर सकते हैं और हो सकता है टाइम आने पे इसको हॉस्पिटल का रूप भी दे सकते हैं। और जितने हमारे बॉर्डर बेल्ट के, मैं त्रेवा की बात नहीं करूंगी, मेरे बॉर्डर बेल्ट के जितने भी लोग हैं जिनको भी ज़रूरत पड़ेगी उनकी टाइम टू टाइम हेल्प की जाएगी, उनको यहाँ पे लाया जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, हर वो चीज़ जो हॉस्पिटल में प्रोवाइड होती है वो हर इस हफ्ते तक वो सारा कुछ यहाँ पे सेटल हो जाएगा। मैम अपने गाँव वाकई ऐसे लोगों से आपदा की घड़ी में सीखने की जरूरत है। अगर ऐसे लोग हर गांव मोहल्ले में हों तो फिर कोरोना से जंग आसान हो जाएगी। लेकिन यहाँ राज्य सरकारों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी मजबूत होंगी, कोरोना पर विजय उतनी ही जल्द मिलेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।